Scene 1, take 2. Action. नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम ऑन बिहाफ ऑफ द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। सर्दी का मौसम जमकर छाया हुआ है, इसीलिए मैं आया हूं टू वार्म योर हार्ट्स विद माय ओन ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो कंबल चढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं द जूम रिव्यू शो। इस हफ्ते बॉलीवुड की धमाकेदार रिलीज है डेढ़ इश्किया। ये सीक्वल है ऑफ द 2010 हिट इश्किया एंड मार्क्स द रिटर्न ऑफ फॉर्मर बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित। इस कॉमेडी थ्रिलर में बाकी किरदार निभा रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी। इस हफ्ते की दूसरी फिल्म है यारियां। इस कॉलेज बेस्ड रोमांस को डायरेक्ट किया है डेब्यूटांट दिव्या खोसला कुमार ने। लीड रोल्स में नजर आएंगे हिमांश कोहली, निकोल फारिया और रकुल प्रीत सिंह। हॉलीवुड इज ऑल सेट टू मैच विद बॉलीवुड इन ग्रज मैच। बॉक्सिंग पर बेस्ड इस फिल्म में दिखाई देंगे हॉलीवुड हेवीवेट्स रॉबर्ट डी नीरो और सिल्वेस्टर स्टैलोन। फिल्म को डायरेक्ट किया है कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करने वाले पीटर सेगाल ने। फ्रेंड्स, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। डेढ़ इश्किया को डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी और विजय राज नजर आएंगे एज मेन कैरेक्टर्स। विल डेढ़ इश्किया प्रूव टू बी 1.5 times बेटर देन द ओरिजिनल फिल्म? चलिए पता लगाते हैं। खालू जान एंड बब्बन आर बैक टू द ओल्ड ट्रिक्स। एक कीमती हार चुराकर दे लैंड अप एट महमूदाबाद, जहां बेगम पारा का स्वयंवर हो रहा है। खालू जान has fallen for Begum Para and he pretends to be a शायरी spewing नवाब to win her heart, win the competition and marry her. दूसरी तरफ बब्बन is feeling the hots for Para's confidant मुनिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन कहानी का विलन जान मोहम्मद is hell-bent on marrying Begum Para at all costs. इसके अलावा there is a conspiracy which is lurking beneath the surface. किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता among these double-crossing and scheming people. But will Babban and Khalu Jan win the affection of the objects of their ishq? इस ट्विस्टेड कहानी का क्या अंजाम होता है, ये पता चलेगा इन डेढ़ इश्किया। माधुरी दीक्षित ने दिखाई देंगी एज बेगम पारा। She plays a widow who's looking to remarry. माधुरी looks lovely as ever and dances beautifully. माधुरी की अदा आज भी कातिल है and she has an old world charm which is perfectly suited to her character. लेकिन her character could have been edgier and with more layers. Madhuri's performance is nice but is dominated by emotional moments. Nasiruddin Shah reprises the role of Khalu Jan. He is delightful and handles the drunken scenes very well. He looks regal as he effortlessly recites Urdu shairis and dialogues and easily switches to a lovable conman. Arshad Warsi के साथ उनकी chemistry superb है and together they have some wonderful moments. Nasir is expectedly good. Arshad Warsi एक बार फिर नजर आएंगे as Babban. He is brilliant as the hot-blooded jovial conman. पिछले हफ्ते की disastrous जो भी करवालों के बाद Arshad has more than made up for it. उनकी performance और comic timing लाजवाब हैं and he is easily the best part of डेढ़ इश्किया. हुमा कुरैशी दिखाई देंगी as the bold and feisty मुनिया. हुमा is easy on the eyes and delivers a commendable performance. अपने co-star अरशद के साथ उनके intimate scenes काफी interesting हैं. In this pool of talented actors, Huma makes her presence felt. Abhishek Chaubey returns to direct डेढ़ इश्किया, the sequel to इश्किया. Abhishek is also the co-writer along with Vishal Bhardwaj. Script interesting है and the dialogues are good, especially the Urdu dialogue. First half काफी slow है, but there are some good humorous scenes. Story could have been better and the pace faster. Characterization अच्छी है, but the film is missing some of the rawness and edginess witnessed in the first part. Art direction और camera department ने भी अपनी हुनर दिखाई है. Overall, this is a good attempt by Abhishek, but not quite in the same league as the original film. डेढ़ इश्किया का म्यूजिक दिया है विशाल भरद्वाज ने। दिल का मिजाज इश्किया को गाया है राहत फतेह अली खान ने। इट इज अ ब्यूटीफुल एंड सूदिंग नंबर। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं गुलजार ने। हमरी अटेरिया पे को सुपर्बली गाया है रेखा भरद्वाज ने। इट इज अ फोक बेस्ड सॉन्ग विद अ क्लासिकल मुजरा टच टू इट। इसमें थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक का भी इन्फ्लुएंस है, बट द लिरिक्स वोंट अपील टू द यंगर जनरेशन। क्या होगा एक कव्वाली स्टाइल गाना है। Very well voiced by Master Salim, Shahid Malia and Jazim Sharma. The composition is mind-blowing and this song makes quite an impact. Horn OK Please एक fun song है जिसे गाया है यो-यो हनी सिंह, सुखविंदर सिंह और अनुष्का मनचंदा ने। कोरस कैची है और गाना इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल डेढ़ इश्किया का म्यूजिक काफी क्लासी और अपीलिंग है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ डेढ़ इश्किया, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ डेढ़ इश्किया एंड द रिव्यूज ऑफ यारियां एंड ग्रज मैच। Welcome
वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया डेढ़ इश्किया का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या इस फिल्म से ऑडियंस को भी इश्क हो जाएगा, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। डेढ़ इश्किया एक प्रॉपर सीक्वल है and has similarities with the original film. The first half moves along at a lazy pace with some comic scenes providing the odd entertainment. कहानी ज्यादातर predictable है with the usual twists and turns. अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह की performances बढ़िया हैं and Vijay Raj is superb in a negative role. All this is wonderful, but we expect something stellar from them. The edginess, rawness and tautness of the first film is clearly missing here. लेकिन ह्यूमर, परफॉर्मेंसेस और कड़क डायलॉग्स हैं काफी मजेदार। इसीलिए डेढ़ इश्किया को मैं देता हूँ 1.5 दूनी 3 यानी 3 stars for a one time watch. कॉलेज रोमांस फ्लिक यारियां इस हफ्ते की दूसरी रिलीज है। The movie marks the debut of director Divya Kumar Khosla as well as a lead star cast comprising of Himansh Kohli, Dev Sharma, Rakul Preet Singh and Nicole Faria. अब देखना ये है कि ये यारियां किस किस्म की यारी निभाती है at the box office. So let's find out. Lakshya is a slacker who studies in college along with his friends Neil, Paddy and Jia. Lakshya का कॉलेज बंद होने को है and taken over by a powerful Australian. Unless his college can beat the Aussies in a competition. कॉलेज के डीन लक्ष्य और उसके दोस्तों को चुनते हैं to compete and save their college. उनके टीम को ज्वाइन करती है the plain Jane but intelligent Saloni. मामला सीरियस है लेकिन लक्ष्य is more interested in पटाविंग girls and experiencing his first kiss. क्या लक्ष्य और उसके दोस्त अपने कॉलेज को बचा पाएंगे? Will Lakshya experience love and become a responsible person? इसका जवाब मिलेगा in this tale of friendship and romance, यारियां। यारियां का premise interesting है and has a lot of potential. The screenplay has packed in a little too much and seems to be trying everything. The first half is fun and breezy, लेकिन the second half seems prolonged and could do with a trim. Cinematography और outdoor locations beautiful हैं, while the melodrama is overpowering. The lead cast has done a decent job. Himansh Kohli is sincere and Rakul Preet is likable. फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट है उसका म्यूजिक, which has already become very popular. It does remind you of films like Student of the Year, लेकिन the color and gloss is unable to mask the flaws in some parts. First-time director Divya Kumar Khosla has done a good job with fresh faces, लेकिन a better story and shorter runtime would have made यारियां even friendlier at the box office. यारियां को मैं देता हूँ 3 stars. Bollywood गर्म है with the 2 releases, लेकिन Hollywood is ready to deliver the knockout punch with Grudge Match. Robert De Niro and Sylvester Stallone play aging boxers in the sports comedy film directed by Peter Segal. Supporting cast निभा रहे हैं Kim Basinger, Alan Arkin और Kevin Hart. चलिए फाइंड आउट करते हैं if Grudge Match can box its way to box office glory. बॉक्सर्स हेनरी शार्प एंड बिली मैकडोनल्ड में जबरदस्त राइवलरी शुरू हो जाती है when they beat each other once. लेकिन इससे पहले कि उनका रीमैच हो, शार्प अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट और दोनों का करियर खत्म हो जाता है। बरसों बाद उन्हें फिर मौका मिलता है टू सेटल वंस एंड फॉर ऑल कि बेटर फाइटर कौन है। दे आर अप्रोच्ड बाय अ प्रमोटर टू हैव अ ग्रज मैच। दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं while dealing with their personal issues. मीडिया में उन्हें काफी कवरेज मिलती है एंड द इवेंट इज अ सेल आउट। लेकिन जीत किसकी होगी इन दिस हाई प्रोफाइल बैटल ऑफ इक्वल्स? For that you need front row tickets to this grudge match. Grudge match की सबसे इंटरेस्टिंग बात है the lead cast of Robert De Niro and Sylvester Stallone. It's wonderful having them share screen space after Copland in 1997. फिल्म का ह्यूमर काफी अच्छा है and the underlying emotional content is satisfying too. लेकिन स्टोरी थोड़ी predictable है और इसमें कुछ नयापन भी नहीं है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस मजेदार हैं while the supporting cast pitches in too. लेकिन overall this ex-Rocky and ex-Raging Bull do not have the required stamina to go the distance. Grudge Match को मैं देता हूँ 2.5 stars. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Madhuri Dixit looks really pretty. Huma Qureshi has done a good job. She looks very good and her acting is really good. The whole film was in Urdu basically. और आजकल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि इतनी नज़ाकत से लिखी जाए फिल्में। Babban and Khalu, I mean their chemistry is unknown, but we can't overdo. In fact, even Madhuri and Huma were they stole the show in the end. आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना जवाब दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो भी बाकी है। कहीं मत जाइए क्योंकि I'll be right back with exciting music reviews of upcoming films, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का।
Dimpled actor Abhay Deol की अगली फिल्म है 1/2 along with his real life girlfriend Preeti Desai. I'm Just Puck Out एक hardcore rock song है which sounds amazingly unique. Siddharth Mahadevan sounds like a rock star as he croons through this heady composition by Shankar Ehsaan Loy. A special mention for Amitabh Bhattacharya's funny lyrics. ये गाना youngsters को बहुत पसंद आएगा. Kangana Ranaut aims to be the queen in her next release, Queen, along with Rajkumar Yadav. London Thumakda एक शादी वाला सॉन्ग है with predominantly पंजाबी lyrics. इस पेसी गाने का म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने. It is a nice composition with groovy music which will make you want to dance. This मस्ती भरा गाना gets a thumbs up from me. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक which are currently running in theaters. नंबर 3 पर है मिस्टर जो भी करवा लो, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹3 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 950 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 2 पर है शोले 3D, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹7 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है. और नंबर 1 पर है धूम 3, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹19 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 2348 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹256 करोड़. इस हफ्ते रिलीज हुई डेढ़ इश्किया को 25% की ओपनिंग मिली है. ये फिल्म 1000 थिएटर्स में रिलीज हुई है. इस हफ्ते की दूसरी रिलीज यारिया को 50% की ओपनिंग मिली है. ये फिल्म 1400 थिएटर्स में रिलीज हुई है. Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us a feedback on Twitter at ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मिस्टर जो भी करवा लो के बारे में ट्विटर पर आपने क्या कहा? Let's see. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter at ZoomTV with #ZoomReview. मूवी रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है. All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. दोस्तों, हम अपने चैनल पर कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं. अब आप अपने रिक्वेस्ट और अपनी फोटो Zoom पर देख सकते हैं along with your messages, your mornings, your requests. Wake up to Zoom It playlist every day 8:30 to 10:30 a.m. Don't forget. Friends, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन don't forget to tune in next week क्योंकि I'll be back with a fresh new episode of the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.